ये जो लोकेशन है ठीक इसी लोकेशन पर दीव फोर्ट है, जो दीव में अवस्थित है। और ये है दीव फोर्ट। चलिए चलते हैं आप दीव फोर्ट। हिंदुस्तान में बहुत सारा किला है, पर एक किला ऐसा है जो समुद्र के किनारे है, वो है दीव में। और आज हम वहीं चलते हैं दीव में, दीव किला पे, और उसके बारे में जानेंगे और उसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि उसका इतिहास क्या रहा पुर्तगाली समय से लेकर के अभी तक का। तो दोस्तों फाइनली हम दीव फोर्ट के पास पहुंच गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना सामने, ये मेन गेट है दीव में एंट्री करने का। इसी के रास्ते में एंट्री करेंगे। यही एक रास्ता है अंदर जाने के लिए भी और अंदर आने के लिए भी। ये रहा सामने, इसी के माध्यम से ये दीव फोर्ट आखिर बना कैसे, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एक्चुअली दीव फोर्ट, ये जब मेन गेट में मैं एंट्री कर गया, और ये जो सामने तालाब देखना, ये आर्टिफिशियल तालाब है जो दीव के फोर्ट जो है उस फोर्ट के मतलब इस किले के किनारे किनारे बना हुआ है। एक्चुअली क्या नहीं, ये जो किला है तीन भाग वैसे भी समंदर का पानी है। जो एक भाग है इसमें आर्टिफिशियल तालाब बनाया था, इसमें मगरमच्छ रहता था। कि पुर्तगाली ने जिस किसी भारतीयों को, जो विरोधियों को, उन्हें बंद कर रखा था इस जेल में, क्योंकि ये सबसे सेफ जेल था इसका, इससे आप भाग नहीं सकते। क्योंकि ये सबसे सेफ जेल और ख़तरनाक था, क्योंकि एक तो तीन तरफ से पानी है, और ये जो इस तरफ का आर्टिफिशियल तालाब है ये मीठा पानी था इसमें रखा हुआ। इसमें मगरमच्छ क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं वो रखा हुआ था, कि इससे आप भाग से बहुत ताकतवर अगर हैं या ज़्यादा तेज़ तरार है, आप भागना चाहते तो आप भाग नहीं सकते थे इससे। एक्चुअली ये फोर्ट बना कैसे, उस समय दिल्ली का मुग़ल शासक था हुमायूं, और गुजरात का शासक था बहादुर शाह। तो बहादुर हुमायूं ने क्या किया कि पूरी गुजरात को टेक ओवर करना चाहा। और हुमायूं क्या करता था, हुमायूं के पास उस समय ये गुजरात का पोर्ट था, समुद्र एरिया था, तो यहाँ पर पुर्तगाली लोग ट्रेडिंग करने, अपना बिजनेस करने आता था। तो हुमायूं से बचने के लिए बहादुर शाह जफर ने क्या किया, पुर्तगाली से सहायता मारा। अब पुर्तगाली इस फिराक में था कि हमें इंडियन कोस्ट गार्ड में कहीं मुझे अपने पहुँच जमाने के लिए एक ऐसा किला मिल जाए, अवैध किला, जिससे मैं पूरी तरह से इसको टेक ओवर कर सकूँ। तो इसलिए इसी का बहाना बनाकर इसके पीछे साजिश करना शुरू कर दिया कि ठीक है, आपको हम हुमायूं जो मुगल शासक दिल्ली में बैठा है उससे बचाएंगे। इसके चक्कर में आप चलते यहाँ पर मेरे को एक पोर्ट बनाना पड़ेगा, फोर्ट बनाना पड़ेगा। तो ठीक है आप, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर ने बोला ठीक है बनाइए। उसने बनाना शुरू किया, और इस फोर्ट बनाने के अंदर ही उन्होंने साजिश शुरू कर दिया। आप शुरू से कैसे किया, मैं मतलब 1535 में शुरू हुआ बनाना, और ये 2 साल बाद 1537 से ही उसको धीरे धीरे इस एरिया को टेक ओवर करना शुरू कर दिया। अब ये पोर्ट तो बन के 25 साल के बाद तैयार, यानी कि 1500 जो 35 में शुरू हुआ, ये 1560 में जाकर पूरा, लेकिन इन्होंने टेक ओवर करना 1537 से ही शुरू कर दिया था। अब उसके खिलाफ जो कोई भी आवाज़ उठाता उसको तो पति इस किले के अंदर ही मतलब बंद करता था, जेल बनाया था। इसके अंदर सारा व्यवस्था है, जब पूरी किले दिखाऊंगा ना आपको तब देखना, उसके अंदर जेल है, उसमें राशन रखने की जगह है, इसकी तोप खाना है, बंदूक रखने के लिए है, इसके अंदर इसके चर्च भी है, पुर्तगाली का सारा कुछ है इसके अंदर बना रखा है। ये टोटल इसके बाद इन्होंने यहाँ पर में 425 साल तक राज किया। फाइनली इंडिया इस फोर्ट को 1961 में जीता। तब तक इन्होंने, इसलिए यहाँ के जो दीव के निवासी हैं ना, जो 1960 से पहले, 1960 या 1961 से पहले जो कोई भी वहाँ के निवासी हैं, मतलब वो यूके का वीज़ा उसके ईजिली मिल जाता है, और इस वीज़ा लेकर के वो वहाँ आराम से जा सकता है। ये जो आप दीवार देख रहे हो ना, ये किले की दीवार है, और इसके ठीक नीचे जो ये नाले की तरह है ना, इसमें मीठा पानी था। इस पानी के अंदर मगरमच्छ था, रहता था पहले, जब कैदी रहता था। अब तो ये पूरी तरह से बंद हो गया, इसमें कोई कैदी उदी नहीं है। अब तो ये टूरिज़्म के लिए खोला है, पूरे मतलब पूरी हिंदुस्तान के, दुनिया के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर विजिट करने। ये किले की दीवार है पूरी, ये मीठे पानी वाला जगह है, इसमें मीठा पानी और मगरमच्छ रहता है। अब हम किले की मेन अंदर जा रहे हैं। ये जो गेट है ना, ये मेन अंदर किले के अंदर का है, और ये है फोर्ट की तरफ जहाँ से ट्रेडिंग वो लोग करता था, जहाँ जाता था उस तरफ का एरिया है ये पूरा। यहाँ पर तोप भी है, सारा कुछ। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने देख रहे हैं ना आप, ये सामने एक जो है उसे पानी, उस इसे पानी कोटा कहा जाता है। एक्चुअल में लोगों का मिसकंसेप्शन ये है कि यही है मतलब जेल, और इसमें काला पानी की सज़ा होता था। नहीं, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है। ये इसका नाम है पानी कोटा, और ये लाइट हाउस है, सामने वाले देखें ना वो लाइट हाउस है। ओके।
और ये है मेन किला। ये सामने वाला देख रहे हैं ना, ये लाइट हाउस है, ये कोई जेल नहीं है। ये जो सामने वाला दिख रहा है ना, यही है पानी कोटा या लाइट हाउस बोल सकते हैं इसको। लेकिन लोग मिस कंसेप्ट में है कि ये एक किला है, जेल है, इसमें काला पानी से देता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है ये। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो सामने देख रहे हैं किला लाइट हाउस, इसी के अंदर एक नाला जैसे बना है, उसी में ये जो है ना, जो सीन लिया गया है क़यामत का। वैसे तो यहाँ बहुत सारे फिल्म शूटिंग हुआ इस फोर्ट के अंदर, जैसे क़यामत हो गया, जंजीर हो गया, कैपोची का भी कुछ सीन जो है यहाँ से लिया गया है। ये सारे ऊंचे ऊंचे जो दीवार दिख रहे हैं ना, ये किले की दीवार है समुद्र के किनारे। ये तोप है उस समय का, जो इन लोगों की जहाज़ की रक्षा करता था। बोलो ना आपको, ये जो किला है ना, बोलकुम तो उस समय का सबसे सेफ किला था। या जेल बोलो तो बहुत ही सजा सेफ जेल भी, क्योंकि ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये किले के अंदर तो मैं एक बार एंट्री किया, ये दूसरा गेट है जो मेन, इसके और अंदर जाने पे ये गेट मिलता है, दरवाज़ा। इसके बाद अंदर फिर एक गेट है, उस गेट से अंदर जाओगे तब जा कर के वहाँ पर इन लोगों का कुछ रेसिडेंसी है अंदर। चर्च था वो है। फिर अंदर एक बोर्ड भी है लगा हुआ। वो बोर्ड दिखाता हूँ आपको आगे चल कर के कि उस बोर्ड पे यही है कि ये कब बना था, इसकी पूरी डिटेल जानकारी है। हाँ, कब ये बनना शुरू हुआ था, ये सब चीज़। यहाँ पर एक घंटा रखा हुआ है, जो ये दिखाता है कि 1720 ईस्वी का घंटा बना हुआ है वो। हाँ, ये मंदिर भी है एक अंदर, एक एक महादेव का यहाँ पे मंदिर है, ये मंदिर है महादेव का। ये सामने अभी दरवाज़ा खुला हुआ है इस पे। अब आगे चल के दिखाता हूँ आपको जो मेन दरवाज़ा। ये देखिए, ये घंटा है ना, 1720 ईस्वी का घंटा बना हुआ। घंटा का दर्शन हो गया। अब मेन गेट में देखिए, ये बोर्ड है, इस पर सारी डिटेल जानकारी लिखा हुआ है, इस फोर्ट के बारे में सारा जानकारी इस पर दिया हुआ है कि हाँ। अब ये इस दरवाजे में घुसते, इस दरवाजे के अंदर जाएंगे ना, तो ये और मतलब अंदर जो है ना, अंदर तोप खाना सब है इसका। पूरी कैसे उस समय तोप खाना, फिर इसके अंदर सर्विसिंग कैसे होती थी वो भी है। हाँ, जो गोडाउन है उन लोगों का वो है, एक छोटा सा चर्च है वो भी है। अब तो गवर्नमेंट ने वैसे अंदर में लाइटिंग का व्यवस्था कर दिया है, शाम को होता है तो लाइटिंग म्यूजिक भी बजता है, जिसका शायद 50 रुपया का टिकट है। ये गेट जो देखे ना, जिससे एंट्री हुआ ना, शाम के 6 या 7 बजे बाद इसे बंद कर देता है। यहाँ से टिकट मतलब शुरू हो जाता है, जो टिकट लिया है ना लाइटिंग सबका देखने के लिए, म्यूजिक का, उसी को अंदर आने देता है, वहाँ की वो बंद कर देता है। ये ऊपर है, टॉप व्यू पे हम जा रहे हैं अभी। यहाँ से तोप से जो जहाज़ आता था या फिर जहाज़ ट्रेडिंग करके माल लेकर के यहाँ से जाता था, उसकी रक्षा करने के लिए देखिए यहाँ पे तोप लगा हुआ है। कि उस समय तो ये लोग बहुत ताकतवर था ना, तो इसके सामना कोई ज़मीन पर आप तो इससे लड़ सकते, लेकिन पानी के नहीं, क्योंकि इसके पास तोप था, प्लस में जहाज़ था, ये सब चीज़। ये देखिए, ये तोप है सामने, जो इनकी तो जहाज़ की है कि जो मालों की जो ट्रेडिंग होता था ना, उसके रक्षा के लिए ये है। ये सामने तोप है, देखिए ये तोप है। ये किले पे ना चारों तरफ आपको ऐसा तोप मिल जाएगा, मतलब जो ऐसे किनारे किनारे तोप लगाया हुआ है चारों तरफ। इतनी बड़ी किला है, इसके चारों तरफ मतलब मिल जाएगा कि इसकी रक्षा के लिए, मतलब जो है ये तोप लगा हुआ है। सामने देखिए लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है। ये जो किला है ना, लाइट हाउस है ये। फिर वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर उससे भी ऊपर ये रहा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये पूरी किला का ये। और एक अंदर में भी एक लाइट हाउस है, वो वाला पोजीशन जो है वो पूरी किला का सबसे हाइट वाला पोजीशन। ये देखिए, ये एंट्री गेट है जो हम यहाँ से आए थे। फिर इस तरफ समंदर है पूरा। ये है पूरा एरिया जो है किले का, फोर्ट का पूरा एरिया है ये पूरी एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा एरिया, ये एक लाइट टावर है, लाइट हाउस का ये टावर है। ये सामने लाइट हाउस दिख रहा है आपको, ये जो सामने है ना, ये लाइट हाउस है। ये है इस तरफ का एरिया सारा। अब मैं नीचे उतरता हूँ यहाँ से, फिर आगे जाएंगे, आपको दिखाऊंगा आगे का क्या है किला।
जो दीवार के किनारे आप नाला दिख रहे हो ना, ये मीठा पानी वाला नाला है। इसी में क्रोकोडाइल रहता था, इसी नाले में चारों तरफ जो ये नाला खोदा हुआ है ना, वो क्रोकोडाइल वाला है नाला। देखिए लोग ऐसे यहाँ तोप पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। हाँ, समुद्र का नज़ारा देख रहे हैं। चलिए अब नीचे उतरते हैं हमको और दूसरी तरफ, किले के दूसरे तरफ चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर आने आओगे आप तो कम से कम 1 घंटा तो समय रखना ही पूरी फोर्ट को घूमने के लिए। पूरी फोर्ट पे आप जब तक घूमोगे, पूरी किला जो घूमोगे, तो उसमें आपको कम से कम 1 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बना हुआ है। तो जब हम दूसरे तरफ आ गए हैं, किले के दूसरे तरफ, इसी तरह ऊपर जाएंगे। राइट साइड जाने पर जो है ना, गवर्नमेंट ने जो लाइटिंग का, साउंड का व्यवस्था किया, जो शाम के 6 साढ़े 6 बजे के बाद ये प्रोग्राम होता है, जिसकी शायद 50 रुपये टिकट है आज के डेट में। देखिए ये जो है ना, ये गोडाउन है अनाज रखने वाला, उस समय का गोडाउन था। ये सब इस तरफ भी है कुछ, और ये भी पार्ट्स जो है ना, गोडाउन है अनाज रखने वाला। अभी तो पूरी तरह से टूट गया है। हाँ, फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ वो लाइटिंग का और साउंडिंग का जो व्यवस्था किया है। फिर तोप खाना है इसके नीचे, जहाँ पर तोपों की सर्विसेज होती थी, मशीन गन के लोग उस समय जो था, तोप मशीन गन, हथियार का उसकी स्टोर सर्विस रूम होती है। है। ये देखिए ये सारे तोप हैं, जहाँ पर इसको रिपेयर किया जाता था, ठीक ठाक किया जाता था। इसी को लेके जाता था बनाया जाता था। ये देखिए कितने सारा रखा हुआ है उस समय का। ये सारा तोप है, मशीन गन बोले उसका, उस समय का, या तोप बोले तो ये यहाँ पर मतलब ये बोर्ड लगा है बाहर कि यहाँ पे इसकी सर्विसेज होते थे। फिर ये यहाँ से निकाल करके इसको किले के चारों तरफ लगाया जाता था। देखिए ये चर्च है, अब तो पूरी तरह टूट गया। अंदर में चर्च है, ये पूरी तरह से टूट गया है अब। ये जो पुर्तगाली था, तो अंदर में चर्च भी बना रखा था ये। अब तो ये भूत बंगला हो गया है पूरा, जाने में भी डर लगता है अंदर। ये देखिए इस तरह इसकी चर्च के राइट साइड का लोकेशन है पूरा। यहाँ पे कुर्सी टेबल सब अंदर रखा हुआ था। जो लाइटिंग होता है ना, उस सबका कुर्सी उर्सी सब इसी में रखा हुआ होता है। शाम को बाहर करता है, 5 बजे के बाद लगाता है। फिर आप बाहर टिकट कटे, फिर आप अंदर यहाँ पर आइए टिकट दिखा करके। अब हम किले का दूसरा, एक इससे पहले ले गया था जो बड़ा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है ना, वो सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे एक लाइट टावर भी है ऊपर बना हुआ, ये यहाँ से हम ऊपर चढ़ाई करेंगे। हाँ, और ये लोकेशन पूरा देख रहे हैं ना, पेड़ के इस तरफ वो पूरी, ये तो किला है। ये वाला एरिया, ये पूरी लाइटिंग का एरिया है जो शाम को होता है। वो हम ऊपर चढ़ते हैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। ये पूरे किला का सबसे हायर पॉइंट है। यहाँ पर क्या है ना कि एक लाइट टावर भी बना हुआ है। ये देखिए ये लाइट टावर है। इस पर सोलर प्लेट भी लगा दिया है, ये रात को इसमें लाइट भी जलता है। हाँ, ये देखिए ये एरिया है ना, जो लाइटिंग वाला एरिया है पूरे। देख कुर्सी सब लगा हुआ है इस तरफ। ये देखिए हम सबसे ऊपर पॉइंट पे पहुंच रहे हैं अब। ये देखिए सबसे हायर पॉइंट है ये, पूरे किले की सबसे हायर पॉइंट है। इस पर चढ़ोगे तो पूरा किला चारों तरफ दिखता है। देखिए ये तोप लगा हुआ है। मैं बोला ना आपको, चारों तरफ पूरी किले के चारों तरफ तोप ही तोप दिखाई देगा ऊपर में आपको। यहाँ भी एक तोप है देखिए, ये है इस तरफ के, पश्चिम के तरफ से लास्ट इंड है ये इसका। ये देखिए किले के ये जो सबसे हायर पॉइंट है ना, इस पर चढ़ जाने पर ना आपको पूरे किले दिखाई देगा, पूरा का पूरा किला दिखाई देगा। ये देखिए ये दूसरा सबसे हायर पॉइंट है किले का। एक तो उस तरफ दिखाया था आपको, राइट साइड की तरफ, और ये पीछे की तरफ है, ये सबसे हायर पॉइंट। ये लाइट टावर है। ये देखिए यहाँ से पूरे समंदर भी दिखता है, किनारा, ये जो किले के किनारा वाले है पोजीशन, वो भी देखिए चारों तरफ दिखाई देगा। ये देखिए ये सामने जहाँ से एंट्री गई तो वो भी गेट दिख रहा है। मतलब सबसे हायर, बोला ना आपको, ये सबसे हाई पॉइंट। जैसे मैं चढ़ा, देखो गार्ड वहाँ दूर से सीटी बजाना शुरू कर दिया वो उतरने के लिए, क्योंकि ये जो लोकेशन है सबसे हायर लोकेशन है पूरी किला का।
देखिए ये है तो इसका मुंह कैसे बनाया हुआ है। इस पे इसबी भी लिखा हुआ है। अभी दिख नहीं रहा है, लोग कितना हाथ इस पर घिसता है ना, जो घिस गया है। बट इस पे इसबी भी लिखा था, इससे पहले मैं गया था इस पे इसबी भी लिखा हुआ था। स्मार्ट सिटी बजा रहा है कि क्योंकि ये हाँ, क्योंकि ये सारा अंदर में इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है ना। अब समय हो गया ना, तो अब गार्ड सबको धीरे धीरे इस एरिया से निकाल, क्योंकि अब ये 5 बज गया है। तो अब लाइटिंग वाइटिंग वाला काम होगा ना सॉर्टिंग का, तो जिसके पास टिकट हुआ वही यहाँ पर आ सकता है। इसीलिए अब सबको बाहर निकाल रहा है धीरे धीरे। तो अब हम लोग किले से बाहर निकल रहे हैं। ये सामने जो दिख रहा है ना फोर्ट, ये सर्किट फोर्ट का ये सर्किट हाउस बन रहा है। ये सामने गेट के बाहर दिख रहा है ना बड़ी सी बिल्डिंग, ये वाला ये सर्किट हाउस बन रहा है। फोर्ट सर्किट हाउस ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। ये एक एग्जिस्टिंग गेट है। हम लोग बाहर अब निकल रहे हैं। जितना घूमना था वो घूम लिए, आपको भी दिखा दिया सारा किला ये। हाँ, अब हम लोग बाहर फाइनली हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। ये रहा, मतलब यहाँ से एंट्री भी होती थी, यहीं से एक ये गेट है जो एग्जिट भी होता है। ये रहा। अब ये जो सामने देख रहे हैं बिल्डिंग, ये फोर्ट सर्किट हाउस किले के बन रहा है। ये नया बन अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब ये अभी बन ही रहा है ये।